हेलो फैम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। और कैमरा ना आज थोड़ा सेटिंग होने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ देखूँ या वहाँ देखूँ। चलो फ़िलहाल मैं यहाँ देखती हूँ कैमरे की तरफ। तो आज ना मेरे मन में एक चीज़ आई है। जैसे कि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने कहा था एक भाभी आ रही है, भाभी आ रही है, भाभी आ रही है। तो वो भाभी कौन है और कैसे मैं उन्हें जानती हूँ, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैं आज शेयर करने वाली हूँ अपनी एक स्किल कह लो, या जो मेरा आज जो भी मैं हूँ, मेरी जो पहचान है। क्योंकि कई लोगों को नहीं पता कि मैं बाय प्रोफेशनल जो हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। तो कई लोगों को ये पता भी नहीं होता कि ग्राफिक्स होता क्या है। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपना प्रोफेशनल एक शेयर करने वाली हूँ। क्या बोलेंगे इसको, एक छोटा सा इंट्रो, और उसके बाद एक बढ़िया एक जो मेरे सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी मैं आपको, ताकि जो लड़कियां घर में हैं और बाहर नहीं जाती हैं, सारा टाइम घर में रहती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत मतलब कि मैं अलग लेवल पे सिखाने वाली हूँ, मैं ऐसा कुछ करने वाली नहीं हूँ। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट के तरीके से सिखाने वाली हूँ आपको कि मैंने किस तरीके से सीखा था और मैंने क्या क्या फेस किया, और मार्केट में क्या चलता है, और आपको एज अ स्टूडेंट जो है वो कैसे सिखाया जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी स्टार्टिंग वाली मतलब कि उन भाभी को मैं कैसे जानती हूँ। तो मैंने ना ट्वेल्थ करने के बाद मेरे को था कि मेरे को टीचर बनना है, ठीक है। तो जब मेरे को था कि मेरे को टीचर बनना है, तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं दिल्ली में है एक मोती नगर दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे ना टीचर्स के फॉर्म निकलते हैं। तो मैंने वो फॉर्म फिल किया और फिर वहाँ जाके देखा कट ऑफ कितनी की है। तो 1% से मेरी जो कट ऑफ थी उसमें मेरा नाम नहीं आया। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मेरा नाम नहीं आया, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी पढ़ाई वेस्ट है, मैं क्या करूँगी। तो मैं ना थोड़ा सा अपसेट सी हो गई थी। तो फिर पापा ने थोड़ा समझाया कि एक रास्ता जब बंद हो जाता है तो दूसरे रास्ते भी खुल जाते हैं। तो उस हिसाब से फिर मैं घर में ही थी। कॉलेज तो मैं कर ही रही थी, मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, और कॉलेज मतलब कि कॉलेज मैंने शुरू कर दिया था। मैं ओपन से कॉलेज कर रही थी, कॉलेज तो मैं करने लग गई थी। फिर कॉलेज के साथ साथ में मुझे कुछ और भी करना था जो मेरी स्किल्स में ऐड हो, कि मैंने कभी कंप्यूटर नहीं देखा था कि कंप्यूटर क्या चीज़ होती है। फिर ऐसा है आज की डेट में भी कई लड़कियों को नहीं पता होता कंप्यूटर क्या है, हमें चलाना नहीं आता। ऐसा कुछ इसमें देखो रॉकेट साइंस नहीं होती है, बस आपको थोड़ा प्रोफेशनली जो है चीज़ों को उस तरीके से देखना है। बाकी तो ऐसा हुआ, ऐसा चल रहा था। मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरा बीए चल रहा था। मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था। फिर मैंने सोचा चलो कुछ देखते हैं, सीखते हैं कुछ। तो सडनली मेरे एक रिलेटिव लगते हैं, उन्होंने मुझे उन जो भाभी आई थी उनके हस्बैंड, उन सर से मिलवाया मुझे कि ज्योति तुम ऐसे ऐसे फ्री हो, उनको एक रिक्वायरमेंट है लड़की की, तो वो तुम्हें काम सिखाएंगे भी और मतलब कि थोड़ा बहुत पे भी कर देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे को कुछ सीखने को भी मिलेगा और मुझे जो है घर बैठे बैठे कुछ पॉकेट मनी भी मिल जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है। उस टाइम मैं ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाती थी। मैं ना शुरू से ही ना ऐसा रहा है कि मैं कुछ ना कुछ करती रही हूँ। मतलब एक लड़की का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। तो मैं शुरू से ही कुछ ना कुछ, मुझे यही नहीं था कि मैं कुछ भी ना करूँ, मेरे हाथ में कुछ भी बैंक बैलेंस मतलब ना हो, ऐसा कुछ। तो मैं कुछ ना कुछ अपने लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी। तो फिर मेरे को मैं सर से मिली, तो वहीं वो सर की वाइफ थी। तो 3 साल मैंने वहाँ जाके जो है कोर्स किया। मेरे को पे भी करते थे और सिखाते भी थे। तो फिर सीखने के बाद फिर मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह देना चालू किया। तो जो मैंने सीखा है ना, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कि मैं ये गारंटी नहीं लेती हूँ कि आप मेरे सिखाने से बिल्कुल सीख जाओगे, पर अगर आप कोशिश करोगे तो ज़रूर आपको मतलब कि ये होगा कि किसी भी चीज़ को सीखने से पहले वो चीज़ मुश्किल लगती है, तो जब आप वो चीज़ सीख जाते हो तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। आज मैं घर बैठे पैसे कमा रही हूँ, तो मेरे अंदर कुछ तो ऐसा टैलेंट होगा ना, जो मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, मैं धक्के नहीं खा रही हूँ, मैं घर बैठे बैठे
अपनी पॉकेट मनी या यूँ कह लो अपने हस्बैंड की थोड़ी बहुत हेल्प कर लेती हूँ, तो मैं वो घर बैठे कर लेती हूँ। तो मैं चाहती हूँ हर लड़की के अंदर इतना टैलेंट होना चाहिए कि वो घर बैठे, अगर वो घर से बाहर नहीं जा सकती है तो घर बैठे कुछ पैसे कमा पाए अपने लिए, अपनी खुद के मतलब कि शौक़ों के लिए। तो मैं आज से तो मैं आप देखो, ये मेरा आइडिया है कि एक होता है कि देखो मेरे जैसे बहतेरे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे कि जो आपको ऐसे कॉरल ड्रॉ सिखाएंगे, इलस्ट्रेटर सिखाएंगे, फ़ोटोशॉप सिखाएंगे अपने तरीके से। पर मेरा जो तरीका है, जिस तरीके से मैंने सीखा, तो वो मैं तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे सीखा, मैं कैसे माइंड को सेट कर दूँ कि मुझे ये चीज़ कैसे बनानी है। तो मैं आज आपको कॉरल ड्रॉ का विंडो जो है इंट्रोडक्शन कराने वाली हूँ कि मैं किस पे काम करती हूँ, कौन से वर्जन पे काम करती हूँ और कैसे कैसे चीज़ों को हम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कॉरल ड्रॉ का विंडो। मतलब कि कॉरल ड्रॉ की जो, देखो एक बात और भी है, मैं कोई भी प्रोफेशनल वर्ड जैसे कहते हैं प्रॉपर, जिसका प्रॉपर टूल का जो नाम होता है, मैं वो सब तो आपको नहीं, क्योंकि मेरे को ये है कि इंसान को काम आना चाहिए। इंग्लिश या फिर कोई किसी भी तरीके का वो दिखावा, ये सब मेरे से नहीं होगा। तो जिस तरीके से मैंने सीखा है सिंपल वे में, किस वे में आप नॉर्मल काम कर सकते हो बेसिकली, तो मैं बस आपको वो सिखाने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से काम करती हूँ। या कोई लोगो है, या जैसे जैसे आपको पसंद आएंगी ये वीडियोस, मैं आपके साथ और वीडियोस ऐसे ही शेयर करती रहूँगी। हमारे रेगुलर व्लॉग्स तो चलेंगे, साथ में जो है मेरी ये जो वेब सीरीज़ टाइप की मैं निकालने वाली हूँ लर्निंग की, स्किल्स की, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे अगर आपको पसंद आया तो आज हमारी है फर्स्ट क्लास नहीं है, इसे कहेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो। तो हम करेंगे आज डिज़ाइनिंग के ऐप्स के बारे में बातें, और हम दिखाते हैं आज अपना लैपटॉप कि हम आज जो है क्या डिज़ाइन करने वाले हैं और हम आपके साथ क्या शेयर करने वाले हैं। आज डिज़ाइन करेंगे यानी अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि पहले तो ये देखते हैं कि आपको विंडो जो है समझाने में कितना टाइम लगता है। चलो शुरू करते हैं आज की लैपटॉप, और जो कि मैंने ख़रीदा था 2020 में ख़रीदा था शायद, 2020 में ख़रीदा था। तो ये है आसूस का वीवो बुक, जो कि बहुत ही प्यारा लैपटॉप है। और इसके ये है यहाँ पे कीपैड, जो कि बहुत अच्छी एलईडी लाइटिंग के साथ में है। तो इसको हम ओपन कर लेंगे। तो ये मेरा व्हाट्सअप खुला हुआ है, तो व्हाट्सअप को करते हैं बंद और हम आ जाते हैं कॉरल ड्रॉ की विंडो पे। ये मेरे क्लाइंट्स हैं जिनका मैं काम कर रही हूँ, तो पहले हम इन सबको बंद कर देंगे और हम ले लेंगे एक नई फ़ाइल। चलो, तो हमने जो है यहाँ से, चलो आपको पहले दिखाते हैं कॉरल ड्रॉ की दिखने में कैसा लगता है। ये मेरे फाइल खुले हुए हैं, पहले हम इसकी ले लेते हैं एक नई विंडो। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉरल ड्रॉ की। कॉरल ड्रॉ है क्या? कॉरल ड्रॉ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप हैवी से हैवी प्रिंटिंग फाइल्स मतलब कि बना के प्रिंट करवा सकते हो। तो ये जो है मेनली प्रिंट के लिए और डिजिटल दोनों के लिए यूज़ होता है। ये इसकी विंडो देखने में लगती है कुछ ऐसी। मेरे पास है कॉरल का 18 वर्जन, तो इसका देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉरल का 18 वर्जन। तो ये है यहाँ पे 18 वर्जन, और ये है इसकी ये जो सारे टूल्स हैं यहाँ पे, वो सारे ये टूल्स हैं जो हमारे हथियार हैं डिज़ाइन बनाने के काम आते हैं। और ये यहाँ पे इसके बाकी ऑप्शन जितने भी टूल्स हैं वो हैं। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो या किसी मतलब कि प्रोफेशनल तरीके से सीखते हो, तो आपको एक एक टूल पे एक एक क्लास दी जाती है, एक एक टूल पे एक एक क्लास दी जाती है। एक एक मेन्यू पे, जो ये बीच ऊपर का मेन्यू है, इनके साथ में जो ये आ रहे हैं सारे, ये आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। ये एडिट आ गया, फिर व्यू है, लेआउट है, ऑब्जेक्ट है, इफ़ेक्ट्स हैं, बिटमैप्स हैं, टेक्स्ट है आपका, टेबल, टूल्स, विंडो, हेल्प। तो ये सब आपको एक एक दिन की क्लास में आपको इसको सीखने में लग जाता है मिनिमम 3 महीने। और आप जब तक 3 महीने में सीखते हो तब तक जो है आपका जो पीछे के टूल्स हैं वो आप भूलते रहते हो। ऐसा होता है मेनली कि आप जब पीछे के टूल्स करना शुरू करते हो तो भूल जाते हो। तो ये जो है हमारा विंडो है कॉरल का, और मैं आज आपको सिंपल सा एक लोगो बना के दिखाने वाली हूँ कि आपको
ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे टूल्स के बारे में पता हो। जब आप अटकते हो ना किसी चीज़ को लेके कि हाँ मुझे ये चीज़ कैसे करनी है, तो फिर आपको लगता है कि ये चीज़ कहाँ मिलेगी। तो जैसे कि ये टूल है, ठीक है, ये टूल हमारा सिलेक्शन टूल है। जैसे कि कोई भी चीज़ सिलेक्ट करनी हो, जैसे कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये बने हुए हैं सर्कल, ये और स्क्वायर बना हुआ है, और ये ट्रायंगल बने हुए हैं, ड्राइंग बनी हुई है। तो इन सब को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, इस टूल से ऐसे सिलेक्ट किया जाता है। जैसे कि इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो गया। अब हम चीज़ों को सिलेक्ट करते क्यों हैं? हम चीज़ों को सिलेक्ट इसलिए करते हैं ताकि हमें इसमें कलर भरना है, हमें इसी में कलर भरना है, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे ना, बाकी चीज़ों को तो हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो सिलेक्शन जो होता है ये होता है किसी भी चीज़ पे कोई वर्क करना है उसको सिलेक्ट करने के लिए, चाहे वो हमारा ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो हमारा कंटेंट हो। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देती हूँ, ठीक है, ये हमारा हो गया कंटेंट यानी कि टेक्स्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और सिंपल सा हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया। अगर हमें रेड कलर करना है तो यहाँ पे हमारी जो है कलर पैलेट होती है इस एरिया में राइट की तरफ, तो ये सारे हमारे कलर्स होते हैं यहाँ पे। तो इनमें से मैं कोई भी रेड कलर कर दिया जैसे मैंने, तो ये मैंने दोनों चीज़ों को सिलेक्ट कर रखा था, तो इसलिए दोनों पे हो गया कलर, ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है ये होता है सिलेक्शन के लिए। जो ये टूल है हमारा पहले वाला, तो ये होता है हमारा सिलेक्शन टूल। मतलब कोई भी चीज़ अगर हमने करनी है, यहाँ से उठा के वहाँ रखनी है, या मतलब कुछ भी करना है, जैसे कि ये उठा के मैंने यहाँ ले जाना है, तो ये सारा इसी टूल से ही होगा, हमारे पहले वाले टूल से। तो ये है हमारा सिलेक्शन टूल, जिसका हमें सबसे ज़्यादा मेन यूज़ होता है किसी भी चीज़ को इधर से उधर करने के लिए। तो ये हमारा सिलेक्शन टूल जो है काफ़ी मददगार होता है हर चीज़ में, बनाने में, डिज़ाइन करने में। तो अभी ना थोड़े दिन की बात है, जैसे कि पहले मैं सोच रही थी कि पहले आपको मैं ना जो ब्रांड वाले लोगो हैं जैसे कि पेप्सी का, लिम्का का, इन सब का लोगो बना के दिखाऊं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, हम पहले स्टार्टिंग जो है हम करते हैं किसी सिंपल चीज़ से। तो पहले तो हम इसका एंगल चेंज कर लेंगे पेज का। तो जो ये वाला एरिया होता है हमारा, ये होता है हमारा एरिया वर्क एरिया, जिसे कहते हैं वर्क एरिया, ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेज में से अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में सिखाने वाली हूँ कि हाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसे समझने में। तो ये जो एरिया है हमारा है ये वर्क एरिया, हमें जो भी डिज़ाइन करना होता है इसमें करना होता है। अब हमारा जैसे कि किसी ने हमें बोला कि हमें A4 का डिज़ाइन चाहिए, तो वो हम A4 का डिज़ाइन यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। जो ये वाला होता है A4 है, यहाँ पर हमारे होते हैं पेज के सेटअप। A4 है, कस्टम है, लेटर है, A5 है, बिज़नेस कार्ड है, जैसे विजिटिंग कार्ड वगैरह बनाते हैं, A3 है। तो यहाँ से हम अपना पेज सिलेक्ट करते हैं। तो मैंने अभी लिया है A4, क्योंकि हम ऐसे ही एक लोगो बनाने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे लिया है A4 का पेज। अब आप सोच रहे होगे कि डायरेक्ट लोगो, पहले टूल्स भी नहीं समझाए, कुछ भी नहीं समझाया, तो हम लोगो कैसे बनाएंगे? तो देखो, सबसे पहले जो है आपको सिलेक्ट टूल के बारे में पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ को उठाने के लिए या उधर उधर करने के लिए आपको सिलेक्ट टूल यूज़ करना आना चाहिए। तो सिलेक्ट टूल का हमें प्रयोग ये है कि हम चीज़ों को इधर से उधर आराम से कर सकते हैं। देखो, मैं कोई प्रोफेशनली आपको वैसे नहीं बता रही हूँ कि आपको किसी इंस्टीट्यूट के तरीके से समझाऊँ, मैं आपको पर्सनली ऐसे सिखा रही हूँ कि आपको समझ आ जाना चाहिए। तो जैसे कि राहुल है मेरा भाई, उसने ना अभी एक लोगो बनवाया था मेरे से, स्पार्क क्रिएटिव के नाम से। जब उसने मुझे बोला कि इसका नाम ये है, फिर और उसका काम ये है कि उसको वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी और इवेंट वगैरह या कोई भी एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड लोगो चाहिए था उसको। जब उसने मुझे दिया तो सबसे पहली बात आती है कि आपका जो माइंड है, देखो करने के लिए तो उसमें तो मैं अगर स्पार्क क्रिएटिव्स के नाम से अगर इसका मीनिंग आता है तो आता है भाई इसमें से स्पार्क्स निकल रहा है और कुछ क्रिएटिविटी मुझे इसमें दिखानी है बहुत ज़्यादा। पर मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखानी है। पहले तो अब इसको डिलीट कर देते हैं इस वाले को। तो मैंने सोचा कि स्पार्क क्रिएटिव, जिसकी कंपनी जो है एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है, और एडवर्टाइजिंग कंपनी में जो होता है जो हमारे 4 कलर हैं, 4 कलर होते हैं जिनको बोला जाता है CMYK,
CMYK। ये CMYK क्या होता है? CMYK, ठीक है। तो ये जो है हमारा CMYK, मेरे माइंड में सिर्फ ये आया कि मेरे को इसके साथ CMYK को वो करना है। अब CMYK जो होते हैं ये होते हैं कलर्स जो कि प्रिंटिंग में यूज़ किए जाते हैं। एक सेकेंड, इसको बंद करते हैं लैपटॉप को। YK और एक होता है RGB। शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो CMYK जो है प्रिंटिंग में यूज़ होता है, RGB जो यूज़ होता है जो हम स्क्रीन पे देखते हैं वो होता है RGB। तो ये होता है डिजिटल और ये होता है ऑफलाइन प्रिंटिंग के लिए कलर। तो अभी मैं आपको इसको डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं इतना बताऊंगी कि ये जो है CMYK प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है और जो RGB है वो स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए, डिजिटल स्क्रीन के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब स्पार्क प्रिंटिंग का नाम सुना तो मेरे माइंड में सीधा आया कि भाई कुछ ऐसी चीज़ जो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो। तो CMYK का रोल बहुत होता है डिज़ाइनिंग में। तो मैंने क्या किए, मैंने ऐसे सर्कल बनाए, एक सर्कल। अब इसी सर्कल को मैंने थोड़ा आगे कर दिया ऐसे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये वाली बटन दबा के इसको आगे किया, आगे वाली बटन दबा के कि हाँ इसको आगे किया और इसको मैंने अंदाजे से ऐसे ही आगे किया। इतना आगे करने के बाद मैंने इसको फिर से कॉपी किया और फिर से पेस्ट किया और फिर से आगे किया। कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, Ctrl+C दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा, Ctrl+V दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सर्कल तीसरा। अब CMYK यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 हैं CMYK। तो हम क्या करेंगे, एक और सर्कल लेंगे, इसको भी हम आगे कर देंगे। और ये हो रहा है हमारा आगे। चलो ये हो गया हमारा आगे। तो हमारे जो CMYK कलर्स होते हैं वो होते हैं ब्लू, पिंक, येलो, ब्लैक, ठीक है। ये होते हैं हमारे CMYK 4। ये है हमारे CMYK कलर ब्लू, पिंक, येलो, ब्लैक, जिससे मिलके सारे कलर्स बनते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होता है ये वाला टूल्स, इसको कहते हैं कलर आई ड्रॉपर टूल। तो ये जो टूल होता है इससे हम कोई भी कलर, जैसे कि मैंने रेड, मैंने इसको पिक कर दिया, ठीक है। ये मैंने ले लिया कलर आई ड्रॉपर, ठीक है। मैंने यहाँ से कलर जो है चूज़ कर लिया और मुझे जहाँ पे फिल करना है मैं वहाँ जाके ऐसे करके फिल कर दूँगी, मतलब क्लिक करूँगी वो फिल हो जाएगा। तो हम इसको कर देते हैं Ctrl+Z, मतलब दोबारा से, और हम इसमें करते हैं ब्लू कलर। ये मैंने यहाँ किया ब्लू, ये मैंने यहाँ से पिक किया। फिर सिलेक्शन टूल से बाहर आएंगे, फिर इसे क्लिक करेंगे, फिर इसमें फिल करेंगे और फिर बाहर आएंगे, फिर दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे और येलो कलर लेंगे और येलो कलर यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। और अब हम लेंगे ब्लैक और ब्लैक लेके, अब जैसे इसमें ब्लैक फिल कर दिया, अब जो ये टूल है ये एज इट इज़ ही है, ठीक है, कि हाँ भाई ये टूल जो है यही वाला टूल हो रखा है। अब इससे बाहर कैसे आएंगे, इससे बाहर हम आएंगे कंट्रोल और एंट दबा के, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, ये और ये दबाने से इसकी कमांड जो सिलेक्शन टूल पे चली जाएगी। ये देखो हुआ ना। तो हमें अगर किसी कमांड से बाहर आना है, उस कमांड से बाहर आने के लिए हमें कंट्रोल प्लस ये स्पेस बार दबाना है, एंटर नहीं दबाना, सॉरी, कंट्रोल और स्पेस बार दबाना है। तो ये हमारा हो गया है CMYK का सर्कल रेडी। और अब जो है हम इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाएंगे कि इन सर्कल्स को हम कर देंगे सिलेक्ट चारों को और इनको कर देंगे हम ग्रुप। कंट्रोल और G दबा के हमारी कोई भी चीज़ होती है वो एक साथ हो जाती है। जैसे जो है ये बन जाता है सहेलियों का ग्रुप। अगर हम कंट्रोल G नहीं करेंगे तो ये सारे अलग अलग होता है। अब हम इनकी आउटलाइन हटा देंगे। आउटलाइन हटाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, ये वाला जो टूल है सबसे ऊपर वाला, ये वाला, यहाँ पे जाके राइट क्लिक कर देंगे तो आप देखना, ये देखो इनकी आउटलाइन हट गई। तो अब फिर यहाँ पे हम वापस आएंगे
और इसके अंदर हम डाल देंगे एक सर्कल, मतलब एक लाइन ऐसे, क्योंकि अगर हम इस पर स्पार्क क्रिएटिव को एज इट इज़ लिखेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। और मेरे को इसके ऊपर ही लिखना था, क्योंकि मेरे को इसमें कलर्स जो है इसको ब्लैक ही रखना था, बाकी सबको जो है चेंज करना था, कलरफुल करना था। तो जैसे मैंने इसके ऊपर लेके गई, अब ये किसी पे दिख रहा है, किसी पे नहीं दिख रहा है, तो इसमें अब जो है मैं करना चाहूँगी कि वाइट कलर नीचे से आए, ये जो पट्टी है नीचे ये वाइट कलर की हो जाए और ये जो है इसके ऊपर आए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इसको करती हूँ नीचे और ये सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है, मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है पावर क्लिप। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो एक एरो बन के आएगा, देखो एक सेकेंड, ये एरो बन के आ गया। अगर मैं एरो पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे इनमें से क्लिक करती हूँ, मैंने लेफ़्ट क्लिक किया, ये इसके अंदर चला गया। अब मैं इसमें यहाँ से वाइट कलर फिल करती हूँ, ठीक है, इसमें वाइट कलर फिल हो गया, दिख नहीं रहा, लेकिन ब्लू किया, देखो ब्लू हो गया, लेकिन ये सर्कल के अंदर है क्योंकि ये ब्लू कलर की आउटलाइन सी बन के आ गई। मैं इसमें वाइट कलर फिल करूँगी, इसकी आउटलाइन हटाऊँगी यहाँ से, ये जो ये एरो बन के आ रहा है ना, यहाँ पे जाके राइट क्लिक कर दूँगी, आउटलाइन हट गई। पावर क्लिप से बाहर आने के लिए ये जो बॉक्स बन के वो आ रहा है, इस पर आप करेंगे क्लिक, ठीक है। तो ये हमारा जो है रेडी हो गया लोगो का एक पैटर्न। अब मुझे जो है स्पार्क और क्रिएटिव का जो लोगो फॉन्ट है वो काफ़ी एलिगेंट सा रखना था, तो मैंने जो क्या किया, मैंने यहाँ पे जाके एक फ़ॉन्ट है TW, जब आप बनाने लग जाओगे तब आपको वो हो जाएगा एक्सपीरियंस कि आपने कौन सा फ़ॉन्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना है। होता कई बार ऐसा होता है कि फ़ॉन्ट्स जो होते हैं आपके खुद के पसंद के बन जाते हैं कि आपको यही फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे ये फ़ॉन्ट कर दिया। ये फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है नो डाउट, इसको हमने थोड़ा स्ट्रेच मत करो, यहाँ से जैसे कि स्ट्रेच करते हैं ना, जैसे कि ये है हमारा ऑब्जेक्ट, बीच में से कर दिया स्ट्रेच, तो क्या होगा कि ऐसा लगेगा हमारी कोई सी ना फ़ोटो पकड़ के खींच दी हो ऐसे, तो ये गंदा हो जाता है, ये चीज़ करने से गंदा हो जाता है। तो आपने ये देखा होगा, मैंने ले लिया फ़ॉन्ट इसका, तो मुझे अच्छा लग रहा था। अब मैं इसमें थोड़ा अलग करने के लिए पहले तो इसको सिलेक्ट करूँगी, हम क्लिक करके रखेंगे और ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा बोल्ड करेंगे। इसी का ही जो फ़ॉन्ट था, एक तो ना मेरा फ़ोन का जो ये एयरपोर्ट है ये टिक नहीं रहा, इसमें ये वाला जो वर्जन है TW सेंट MD कंडेंस्ड वाला, ये इसका जो है बोल्ड वर्जन है। अब हम कमांड से बाहर आने के लिए, अभी हमने जैसे A सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट के लिए, तो कमांड से बाहर आने के लिए हम फिर से सिलेक्शन टूल पे जाएंगे और फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो है हमारा छोटा लग रहा है, इसको भी हम बड़ा करेंगे क्योंकि इसमें हमें एडजस्ट करना है ये क्रिएटिव, तो फिर इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे ताकि ये इसके ऊपर आए, ठीक है, ये इसके ऊपर आ गया। अब आप देख रहे होगे कि साइड से जो है वैसा पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है, ये छोटा हो गया हमारा, ये बड़ा लग रहा है, पर हमें जो है पूरी लाइन में है जो स्पार्क क्रिएटिव दिखना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये होता है शेप टूल, इसे कहते हैं शेप टूल। यहाँ से आके जो है आप जो है इनके बीच की स्पेसिंग जो है, जो बीच में स्पेस आ रहा है, इसको बढ़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जैसे कि अंदर करेंगे तो छोटा हो जाएगा और यही अगर आप बाहर की तरफ खींचेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे किनारे पे लगा के, पहले तो कमांड से बाहर आएंगे, कंट्रोल और स्पेस बार दबा के और इसको कर देंगे किनारे पे, जैसे कि ये रहा, ठीक है। और यहाँ से आके यहाँ आप बाहर आ जाएंगे, इसको थोड़ा और बड़ा कर देंगे, थोड़ा सा और, ठीक है। अब हम जो है सारे को सिलेक्ट करेंगे और दबाएंगे ई का मतलब होता है सारी चीज़ों की अलाइनमेंट एक जैसी, बस ई दबाएंगे सारे को सिलेक्ट करके ई। ये सब मैं आपको शॉर्टकट्स बता रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो हमने ई दबाया तो ये हर चीज़ जो है आपस में एक दूसरे के अलाइन हो गई। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया और इसको मैंने कर दिया कलर फिल ब्लू, और मैंने यहाँ पे दूसरा सर्कल बनाया और यहाँ पे है वो, इसको कर दिया मैंने ब्लैक। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगी और मैं ई दबाऊँगी। मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया है सिलेक्ट टूल से और मैं यहाँ पे ई दबाने वाली हूँ। अब ये देखो क्या होता है, ये देखो ये उसके बराबर में आ गया। और यही अगर मैं सी दबाऊँगी
तो वो उसके सेंटर में आ जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद सी दबाया तो फिर सेंटर में, और कंट्रोल Z करके अगर मैं यही दबाऊंगी इसके बॉटम में तो ये इसके बॉटम से अलाइन करेगा, ये देखो। और अगर मैं यही T दबाऊंगी तो ये टॉप से अलाइन करेगा। तो ये छोटे छोटे से हमारे जो हैं शॉर्टकट्स होते हैं जो आपको स्टार्टिंग में नहीं बताता कोई भी, जो आपको धीरे धीरे खुद करके धीरे धीरे पता चल जाते हैं। तो ये जो है हमारा स्पार्क क्रिएटिव का लोगो रेडी है। ज़रूरी नहीं होता लोगों में ताम झाम करना बहुत ज़्यादा तभी वो अच्छा लगेगा। कई बार क्या होता है हमारी सिंपल सी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो जिनको ये समझ में आया हो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहले मैं एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। बस सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन टूल को आप सबसे पहले यूज़ करना सीखें। तो ये है हमारा पूरा एरिया, ये टॉप पे हमारा सिलेक्शन टूल, ये है हमारा वर्क एरिया। और अब हम यहाँ पे जूम पे जाएंगे, ये है हमारा जूम आउट, जूम इन, कंट्रोल, ये हमारे यहाँ पे प्लस का निशान आ रहा है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा ये बड़ा हो जाएगा। देखो बड़ा हो गया। इसको हम थोड़ा और बड़ा करेंगे। चलो अब हम इसकी डिटेलिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने इसमें कुछ खास नहीं किया, बस 4 गोले बनाए हैं, 4 गोलों का कलर अलग अलग किया है, बीच में एक लाइन ली, उसको पावर क्लिप किया और स्पार्क और क्रिएटिव को थोड़ा बोल्ड कर दिया। तो ये हमारा जो है एक प्यारा सा क्रिएटिव लोगो तैयार हो गया, जो कि राहुल को भी बहुत पसंद आया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। हम डायरेक्ट टूल नहीं बताएंगे क्योंकि डायरेक्ट टूल से इंसान बोर होता है। जब वो चीज़ें बनी हुई देखता है तो उसे इंटरेस्ट आता है, ये कैसे बना, ये कैसे बना। तो अभी आपको ये बना हुआ बहुत मुश्किल लग रहा होगा, पर आपके सामने मैंने बनाया, देखो कितना आसान था। तो आप लोग भी, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप भी कोरल डाउनलोड कर लें। हम डेली ऐसी क्लासेस लाया करेंगे जो आपको जो है मेरी तरह सीखने में, घर बैठे पैसे कमाने में हेल्प करेगा। मान लो पैसे नहीं भी कमाने, कम से कम कोई स्किल्स आपको आनी चाहिए जो कि बहुत यूज़फुल है। खासकर हमारी घर की महिलाओं को सब कुछ आना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये हमारा बन गया लोगो तैयार एकदम। तो आप सबको कैसा लगा और क्या समझ नहीं आया, मैंने क्या जल्दी जल्दी बोला, वो ज़रूर मुझे बताना, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है क्लासेस का कि मैं कैसे क्लासेस दूं। जैसे मुझे सिखाया गया बस मुझे भी डिटेलिंग में सिखाया गया, एक एक टूल के बारे में बताया गया, पर मैं आपको डिटेलिंग में ऐसे नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको डायरेक्ट सिखा रही हूँ कि चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो आज का हमारा जो लोगो है डे 1, वो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। ये है हमारा लोगो, और जिसको बनाना है वो बना के भी दिखा सकता है, मुझे टैग कर सकता है मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। और हम डेली कुछ ना कुछ नया बनाया करेंगे। अब डेली कुछ ना कुछ लोगो, डेली कुछ क्रिएटिव, या जो आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देखते हैं वो सब हम डेली बनाना सिखाएंगे आपको। और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और ये मेरा आइडिया कैसा लगा वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टाइम। मैं बोल के बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।